एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट गाइज, आज एक बात पता चली है, यूएस में टेबल अ बिल दैट में इम्पोज 500% टैरिफ ऑन इंडिया, चाइना एंड ब्राजील। फॉर व्हाट? फॉर इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। ये बिल से आइडिया है कि हम रशिया से कम एनर्जी लें और वो डिस्काउंटेड प्राइस पे जो आ रहा है उसका कंट्रोल किया जाए बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो ये करने से क्या होगा? बेसिकली रशिया को बैंकरप्ट करने का टारगेट किया जा रहा है बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। बट डू यू नो, ये बिल के अंदर एक और मिनरल के बारे में जिक्र किया गया है, दैट इज यूरेनियम। यूरेनियम एक इतना इंपॉर्टेंट मिनरल है कि 20% ऑफ द यूएस हाउसहोल्ड एंड एंटायर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ऑपरेट ऑन यूरेनियम। सो टू सेफगार्ड देयर फ्यूचर, यूएस ने क्या किया है? यूएस ने स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना शुरू किया है, जिनके लिए उनको चाहिए एनरिच्ड यूरेनियम कॉल्ड हेलू। अब ये हेलू कौन मैन्युफैक्चर करता है? ओनली वन कंपनी ग्लोबली मैन्युफैक्चर्स दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ यूरेनियम एंड दैट कंपनीज नेम इज रुस्तोम, एंड यूएस इज द मेन इंपोर्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर यूरेनियम। एंड एज पर द रिपोर्ट्स, ये कंपनी रुस्तोम ने मेजर फंडिंग दिया है रशिया को फॉर द वॉर अगेंस्ट यूक्रेन। सो हाउ इज द ऑयल और एनर्जी दैट एनी अदर कंट्री इज परचेजिंग इज ओनली फंडिंग द वॉर, बट जो यूरेनियम यूएस ले रहा है वो फंड नहीं कर रहा है ये वॉर को। This is totally called as hypocrisy done by the United States of America, which needs to be exposed on global media level. But do you know what? In spite of that, US will continue buying this particular enriched uranium from Rustam as per the agreement until it is 2028. So friends, आप ही comment करके बताइए, is India correct on its stance for purchasing oil for its people and its necessities from the countries at the right prices so that the inflation doesn't go up in India? Thank you so much friends. Jai Hind. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.